सत्य के साथ। उत्तराखंड सरकार में धाकड़ मंत्री रेखा आर्य की कांवड़ यात्रा आज हरिद्वार की सड़कों पर नजर आई। अपने चिरपरिचित अंदाज में रेखा आर्य निकली कांवड़ लेकर तो बन गई सुर्खियां। यूं तो सुर्खियां बीते एक हफ्ते से बन रही थी, जिसकी सफाई भी उन्होंने मीडिया में दी। पूरा कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जागृति के लिए है। ये पूरा संदेश है। मेरा संकल्प ये है कि मेरे पूरे प्रदेश में देवभूमि के साथ में देवी की भूमि कहलाई जाए, या मेरा देश जो है एक दिन ऐसा दृश्य देखे कि जहाँ पर 1000 बालकों पर 1000 बालिकाएं हों। तो मेरा एक वो लगातार चूँकि 5-6 पड़ाव हैं, उस 5-6 पड़ाव में 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना और इतना पवित्र और पुनीत संकल्प लेना, मैं तो आपसे इतना ही कहूँगी कि आप सब लोग इस कार्य हेतु मुझे आशीर्वाद दें। इस कार्य हेतु आप लोग के प्रचार प्रसार से मुझे बल मिले। कहा जा रहा है कि इस कांवड़ यात्रा के जरिए जो टीआरपी मंत्री रेखा आर्य ने बटोरी है वो बेहद अहम है। मुद्दा है लिंगानुपात को बढ़ाना, और मंत्री का दावा है कि देवभूमि को बनाएंगे देवी भूमि। इसीलिए निकाली गई ये कांवड़ यात्रा चर्चाओं में है। बेहद आलीशान अंदाज में प्रचार प्रसार किया गया राजधानी की सड़कों पर, और फिर हरिद्वार में काफिले के साथ निकली मंत्री रेखा आर्य। धामी सरकार में धाकड़ और दबंग छवि बना चुकी महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य जब भी मंत्रालय संभालती हैं, सुर्खियों में आ जाती हैं। अपने फैसलों और अपने बयानों की वजह से अक्सर रेखा आर्य को भी कई तरह के नुक्ताचीनी को भी सहना पड़ता है। बीते दिनों वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के साथ नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप और शिकायत पत्र ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया, तो कांवड़ यात्रा को लेकर उनके आदेश ने भी काफी फजीहत कराई। इसके बाद अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने साइकिल अभियान के बाद कांवड़ यात्रा निकाली तो वो सुर्खियों में आ गईं। भगवा वस्त्र और गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर त्रिपुंड लगाए रेखा आर्य की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लाइव चलती रहीं, और उनकी टीम ने उन्हें प्रदेश और देश में एक अलग छवि के रूप में पेश किया। इसके बाद तरह तरह की अब लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि पहाड़ में महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, रोजगार और स्वावलंबन को लेकर जिस तरह से काम होना चाहिए, शायद अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा निकालकर आप टीआरपी तो ले सकते हैं, लेकिन योजनाओं को पहाड़ चढ़ाने के लिए मंत्री को पहाड़ की पदयात्रा भी जरूर करनी चाहिए। देखना होगा कि क्या धामी सरकार में अपनी एक अलग पहचान के लिए मंत्री रेखा आर्य जिस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं और प्रचार प्रसार को उन्होंने जरिया बना लिया है, उसके बाद प्रदेश में महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में वो किस तरह के कदम उठाएंगी, बाल भिक्षावृत्ति, बाल मजदूरी और महिला अपराध पर वो किस तरह से पदयात्राएं निकालेंगी, और अपनी इस सरकार के उन अधिकारियों को जगाने का काम करेंगी जो शायद आज भी सरकार की योजनाओं पर कान नहीं धरते और पहाड़ उन सुविधाओं और योजनाओं से महरूम है। देखना होगा कांवड़ यात्रा का कितना असर पहाड़ में लिंगानुपात को सुधारने में आएगा। फिलहाल तो उम्मीद की जानी चाहिए कि महिलाओं का स्वास्थ्य सेवाओं में बदहाल हकीकत बयां करती तस्वीरें जल्द अब पहाड़ से नहीं आएंगी। बच्चे जिस तरह से पहाड़ों में स्कूल जाने के लिए संघर्ष करते हैं, वो तस्वीरें भी मंत्री जी जरूर संज्ञान में लेंगी, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसे ही पदयात्रा पहाड़ के महिलाओं की विकास के लिए मंत्री जरूर निकालेंगी, ताकि सरकारी सिस्टम में बैठे वो अधिकारी भी जरूर जाग जाएं और उनको भी भक्ति की शक्ति के साथ अपने सामर्थ्य का एहसास हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।